तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के बेहद पुराने नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस पार्टी को से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के बेहद पुराने नेता और अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले नेता, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ कहे जाते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। खबर ये आ रही है कि कई दिनों से वो नाराज चल रहे थे पार्टी की तमाम गतिविधियों को लेकर। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला और इसी के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कहने का ये कदम उठाया और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसके लिए उन्होंने कई पेज की चिट्ठी पार्टी की आला कमान यानी सोनिया गांधी के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की तमाम बातें लिखी हैं। कई सवाल उन्होंने इस दौरान अपनी चिट्ठी में उठाए हैं, पार्टी को लेकर, पार्टी की मौजूदगी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए कार्यकारी संपादक प्रदीप डबाल जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए? बेहद बड़ा नुकसान कह सकते हैं इसको। देखिए, गुलाम नबी आजाद 1982 से मंत्री रहे और फिर कांग्रेस में बड़े पद उन्होंने संभाले, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, लेकिन कांग्रेस उनको नहीं संभाल पाई। जिस तरह से G23 की बैठक में वो रहे शामिल, उसमें अन्य नेता भी थे। कपिल सिब्बल ने इससे पहले इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस उनको भी नहीं रोक पाई थी। वो आज राज्यसभा में सपा ने उनको राज्यसभा भेजा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ा झटका हम कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के रूप में लगा है। और इसके लिए कांग्रेस को पहले तैयार रहना चाहिए था, कांग्रेस को देख लेना चाहिए था कि अगर बड़े नेता नाराज चल रहे हैं तो उनको किस तरह से मनाया जाए। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे भी खुशबू पूरा असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इन दिनों जिस संकट से जूझ रही है, ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ के चले जाना अपने आप में ये नुकसान की बात है पार्टी के लिए। और इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये बड़े पार्टी के लिए चिंता की बात होगी। कांग्रेस इन दिनों हम कह सकते हैं कि बड़े संकट से जूझ रही है और ऐसे में बड़े नेताओं का छोड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। प्रदीप जी, एक शब्द यहाँ सामने आया जिसमें ये कहा गया कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर। जी, कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस के अंदर लगातार जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे थे और कुछ एक धड़ा जो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेके भी एक मत बनाए हुए था, दूसरा धड़ा कांग्रेस अध्यक्ष को लेके दूसरा मत बनाए हुए था। कुछ लोग गांधी परिवार को चाहते हैं, कुछ लोग गांधी परिवार के बाहर से नेतृत्व चाहते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में लगातार चीजें बन नहीं रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रदेश संगठनों में भी कांग्रेस के जिस तरह से फूट के आलम बने हुए हैं, और वहां कांग्रेस को ये देखना जरूरी है कि किस तरह पार्टी को जोड़ा जाए। तो भारत जोड़ो से पहले अगर ये बात कही गई है कि कांग्रेस जोड़ो, तो निश्चित तौर में इसमें एक संदेश है कांग्रेस के लिए, एक सीख है कि बड़े नेताओं को जब आप जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं, आप उन लोगों को जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं जो कांग्रेस में पिछले लंबे समय से अपना योगदान देते रहे हैं, तो आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह से विघटन इस समय चल रहा है या जिस तरह से कार्यकर्ताओं के मनोबल पे जो असर पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। खुशबू, प्रदीप जी, जिस तरह से आप राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर लगातार तमाम बड़े पदों से बड़े नेता इस तरह से इस्तीफा देते रहे तो आखिरकार कांग्रेस का क्या अस्तित्व बचेगा? ये कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है, चिंतन की बात है। उनको इस बारे में सोचना होगा कि अगर पार्टी के बड़े नेता नाराज चल रहे हैं या फिर छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए,
ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, इधर सचिन पायलट पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे, उसके बाद गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जिस तरीके से पार्टी के भीतर जिस तरह से राजनीति इस समय चल रही है और सबसे बड़ी बात इसमें खुशबू ये है कि पार्टी आला कमान पे उन्होंने गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहराया है कि वो पार्टी को बचा के नहीं रख पा रहे हैं, वो पार्टी के नेताओं को बचा के नहीं रख पा रहे हैं और पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र होना चाहिए था वो फिलहाल नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में पार्टी में रहने का औचित्य नहीं बनता है। इससे पहले आप देखिए आनंद शर्मा ने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। तो जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय बड़े नेताओं के भीतर एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पार्टी छोड़ने तक की नौबत आ रही है, तो इसको लेके कांग्रेस को सोचना होगा, वरना जिस तरह से हाशिए पे कांग्रेस पिछले कुछ समय से जा रही है 2014 के बाद से, वो संभालना मुश्किल हो जाएगा पार्टी को। प्रदीप जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गुलाम नबी आजाद का नाम आता है और जम्मू कश्मीर को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देना यानी कहीं ना कहीं अब पार्टी के हाथ से जम्मू कश्मीर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पार्टी के हाथ से जम्मू कश्मीर जाता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पार्टी को तय कर लेना चाहिए था पहले। जब उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार अपनी नाराजगी बताई थी, उन्होंने बताया था कि पार्टी नेतृत्व जिस तरह से पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है वो तरीका ठीक नहीं है, पार्टी को समझना चाहिए था। और बड़े नेताओं के जब सुझाव को अनदेखा किया जाता है तो निश्चित तौर पर नुकसान होता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कार्यकारी संपादक प्रदीप डबाल जी जुड़े हुए थे और जिस तरह से तमाम राजनीतिक पहलुओं पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा नुकसान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है और ये एक नुकसान के साथ साथ चौंका देने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करने में एक स्तंभ के तौर पर जिन नेताओं को जाना जाता है उनमें गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल था।